मैं हूं विवेक और आज के डेट में हम अपने चैनल में हाजिमे नो ईप्पो को शुरू करने जा रहे हैं। ये एनिमे सच में मास्टरपीस लेवल का है। तो यार ये कहानी है एक नॉर्मल लड़की की जो कि एक सपना लेकर आगे बढ़ता है, मेहनत करता है और उसे पता है या नहीं पाता है, कैसे पाता है, ये सब देख के पता चलेगा ना। तो बहुत गजब का है ये एनिमे, बहुत मजा आने वाला है इसे देखकर। फिलहाल सब्सक्राइब और लाइक कर लो और लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड नंबर 1 की शुरुआत में हम देखते हैं एक बोट किराए की शॉप को, जहां पर फिशिंग के लिए बोट किराए पर दी जाती है और यहां पर सामान वगैरह उठाकर कोई लड़का रख रहा होता है, अपनी मॉम की मदद कर रहा होता है। उसकी सिंगल मदर ही होती है और साथ ही साथ आपको बता दूं कि यह लड़का और कोई नहीं, अपना प्रोटैगनिस्ट ईप्पो ही होता है। खैर ईप्पो जो है बहुत ही मेहनती लड़का होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है वो दिन भर और स्कूल भी जाता है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल में उसके दोस्त एक कॉन्सर्ट में जाने के लिए उससे कह रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कह देता है कि माफ़ करना, मुझे अपनी माँ की मदद करनी है तो इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा। खैर इसके बाद स्कूल खत्म होता है और वो अपने घर की ओर निकल जाता है एकदम मायूस चेहरा लेकर, और यहाँ पर एक बुली आ जाता है। दरअसल 3 बुली आ जाते हैं और लिटरली उस बच्चे को लात मार के, 17 साल के बच्चे को लात मार के एकदम ऊंची जगह से नीचे गिरा देते हैं और उसे ऐसे ही परेशान करने लगते हैं, उसे मारने पीटने लगते हैं, उसे कहने लगते हैं कि तुमसे वॉर्म्स की बदबू आती है, और ऐसे मारते पीटते उसको बहुत ज्यादा मार देते हैं वो लोग, एकदम खून आने लगता है उसके मुंह से, नाक से। खैर ईप्पो यहाँ पर एकदम असहाय रह जाता है, वो बिल्कुल भी जवाब भी नहीं दे पा रहा होता उनके अटैक्स का, और यहाँ पर वो कुछ बोल भी नहीं रहा होता उन्हें, इतना सीधा बच्चा होता है। खैर तभी हम देखते हैं वहां पर एंट्री होती है ताकामुरा की, और ताकामुरा देख के समझ जाता है कि ये लोग इस बच्चे को बुली कर रहे हैं। खैर इसके बाद वो ईप्पो को संभालता है और एक जगह बिठाता है। यह देखकर एक बुली को एकदम गुस्सा आ जाता है और वह मारने के लिए एकदम बढ़ता है ताकामुरा को, लेकिन ताकामुरा तीनों के वार से बच जाता है और एकदम से आगे निकल जाता है, अपने जेब से हाथ तक नहीं निकाले होते उसने। खैर वो जो पुलिस होते हैं वो तभी नोटिस करते हैं खुद को संभाल कर कि उनके बटन्स कहीं गायब हैं और वह ताकामुरा ने ही निकाले होते हैं। मतलब क्या स्पीड, क्या रिफ्लेक्सेस हो गए इस आदमी में, सोच के देखो यार। मतलब एकदम खड़े खड़े बिना पता चले उनके बटन्स उखाड़ लिए, और यह देखकर वो लोग डर के मारे भाग जाते हैं कि यह छोटा मोटा आदमी नहीं है, बहुत बड़ा बॉक्सर है। खैर ऐसे ही पुलिस के भागने के बाद हम देखते हैं कि ईप्पो वहां पर बैठे बैठे मूर्छित हुए थैंक यू कहता है ताकामुरा को, लेकिन उतना कहते कहते ही उसका होश चला जाता है और वो बेहोश हो जाता है। खैर ऐसे ही थोड़ा वक्त गुजरता है और हम देखते हैं ईप्पो कहीं पर उठता है, उसे अभी अभी होश आया होता है और वह और कोई जगह नहीं बल्कि बॉक्सिंग क्लब होता है। यहाँ पर सारे लड़के, अलग अलग उम्र के लड़के बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। खैर तभी हम देखते हैं अचानक से वहां पर ताकामुरा आ जाता है ईप्पो के पास, उसे उठा देखकर वो कहता है उससे कि तुम बेहोश हो गए थे तो मैं तुम्हें यहाँ ले आया। खैर यह सब सुनकर सभी चीजें याद करके थैंक यू कहता है ईप्पो से। खैर इसके बाद ताकामुरा ईप्पो से कहता है कि तुम्हें सेल्फ डिफेंस करना आना चाहिए अपना, कब तक मैं तुम्हें ऐसे ही बचाने आता रहूंगा। खैर यहाँ पर उसके बाद वह ईप्पो को एक पंचिंग बैग के पास लेकर जाता है जहाँ पर उस बुली का फोटो बनाकर उसने टांगा होता है, और वह ईप्पो से कहता है कि इसे पंच करो, लेकिन ईप्पो मना करता है। उतने में ही वो जोर से ईप्पो को मारता है और कहता है मारो इसे। खैर क्योंकि अच्छे से पंच नहीं कर पा रहा होता ईप्पो, तो इसीलिए वहां पर ताकामुरा उसे एकदम से नॉर्मल बेसिक स्टैंस सिखा देता है, और यह स्टैंस को अच्छे से पकड़ के ईप्पो जो है वैसे वैसे करता है, अपने कमर को मोड़ते हुए, पैर को आगे करते हुए। अचानक से वो एक जोर का घूसा मारता है जिससे कि पेपर भी फट जाता है और वो पूरा पंचिंग बैग ऊपर उड़ जाता है हवा में। भाई बहुत ज्यादा ताकत से मारा होता है ईप्पो ने, क्योंकि बिना ग्लव्स के उसने ऐसा किया होता है, तो इस कारण से उसे चोट लग जाती है अपने हाथ में, और यहाँ पर जो है ताकामुरा उसकी पूरी पट्टी भी कर देता है। फिर ताकामुरा जो है पट्टी करते करते ईप्पो के बिल्ड को चेक करने लगता है और वह पाता है कि लड़का स्ट्रांग तो है। वो समझ जाता है कि ईप्पो बहुत मेहनत करता है। वो पूछता भी है उससे तुम क्या करते हो अपने दिनचर्या में, तो वो बताता है कि मैं बस अपने मॉम की मदद करता हूँ। खैर इसके बाद ताकामुरा उसे लाकर 2 सीडी दे देता है और कहता है इसे देखो और थोड़ा सेल्फ डिफेंस सीखो। खैर ऐसे ही यह सीन बदलता है और हम देखते हैं ईप्पो फिर से घर पहुंच गया होता है और यहाँ पर अपने मॉम की हेल्प कर रहा होता है, बहुत भारी सामान उठाकर, और जल्दी जल्दी काम खत्म करके वह सीडी लगाकर देखना शुरू भी कर देता है। और यहाँ पर वह पाता है कि किस तरीके से बॉक्सिंग का पूरा वर्ल्ड होता है, यहाँ पर किस तरीके से ग्लोरी से लड़ा जाता है, और मतलब ये सब बहुत भा जाता है यार ईप्पो को। यह सब देखकर उसके मन में एक होप जागती है, एक उम्मीद जागती है, और वह एक सपना देखता है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि ईप्पो जो है स्कूल में भी छुपाकर बॉक्सिंग मैगजीन पढ़ रहा होता है, और तभी वो पढ़ते पढ़ते नोटिस करता है कि यह तो ताकामुरा है।
वो समझ जाता है कि ताकामुरा सही में बहुत बड़ा बॉक्सर है, जैसा कि वो पुलिस कह रहे थे। खैर इसके बाद ईपो जल्दी से दौड़ते हुए घर की ओर जाता है उस मैगजीन को पढ़ते हुए, ताकि वो सुबह जल्दी से उठ सके। वो जल्दी सो भी जाता है और तभी हम देखते हैं कि सुबह ताकामुरा जो होता है वॉक में निकला हुआ होता है, रनिंग वगैरह कर रहा होता है, प्रैक्टिस कर रहा होता है। खैर तभी वहाँ पर ईपो आ जाता है और उसे बताने लगता है कि मैं जान गया हूँ कि आप कितने बड़े बॉक्सर हैं, यह सच में काफी अच्छी बात है। तो वह ईपो को शाबाशी भी देता है ताकामुरा। खैर यहाँ पर ईपो उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं भी एक बॉक्सर बनूं आपकी ही तरह। खैर यह सुनकर उसे एकदम से गुस्सा आ जाता है ताकामुरा को और वो कहने लगता है बॉक्सिंग कोई खेल नहीं है बच्चे। खैर वो ऐसे ही ईपो को बहुत डांटता है। वो कहता है कि ये बस शुरू का सपना है, बाद में सब धूल में मिल जाएगा। खैर ईपो एकदम रो धोकर जैसे तैसे करके उसे मना लेता है, थोड़ा थोड़ा कुछ उसे सिखा देने के लिए। खैर इसके बाद हम देखते हैं ताकामुरा एक पेड़ के पास लेकर जाता है ईपो को। वो पेड़ की पत्ती झड़ाता है और पत्तियां गिरने लगती हैं और वो एकदम से ध्यान लगाकर सड़ासड़ एकदम पंचेस करने लगता है। और हम देखते हैं इन पंचेस के बाद वो उसके हाथ में पूरे के पूरे 10 पत्तियां होती है, मतलब लिटरली उसने 10 पत्तियां कैच कर ली होती हैं, पता भी नहीं चला होता। खैर ईपो को यह पत्तियां दिखाकर वो ईपो से कहता है कि अगर तुम बॉक्सर बनना चाहते हो, सच में अगर तुम में अंदर वो बात है तो तुम ऐसा करके दिखाओ। और ऐसे ही पंचेस मारते मारते 10 पत्तियां कैच करके दिखाओ। और इसी चैलेंज के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है समाप्त।